नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। जो लोग भी यूपी ट्रिपल एस सी पैट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल पर यूपी ट्रिपल एस सी में विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, आसान कठिन जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को एक साथ एक जगह पर शामिल करते हुए आप सभी लोगों का मैं रिवीजन कराने जा रहा हूँ। कुछ बेहद कठिन प्रश्न हैं और कुछ इजी प्रश्न हैं। इसके साथ साथ कुछ नए प्रश्न जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं और पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और पैट वाले दिन, जिस दिन पेपर होगा उससे एक दिन पहले इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ऐसे तो प्रश्नों की संख्या 50 है, लेकिन अगर फैक्ट्स को काउंट किया जाए तो इस वीडियो के फैक्ट्स पर अगर प्रश्न बनाना हुआ तो कम से कम 80 से 150 प्रश्न बन सकता है। इसलिए जो जो चीज़ें मैं बताते जाऊंगा उनको अच्छे से आपको मेमोराइज रखना है पेपर तक, ठीक है। अब एक प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न जो कि 2 बार पूछा गया है। सेंधव सभ्यता की बात हो या फिर हड़प्पा सभ्यता की बात हो, बात एक ही है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, सेंधव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए। सेंधव सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित थे, ठीक है। ये बात हमें पता कैसे चलती है? हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें हमें मिली हैं, जो साक्ष्य हमें मिले हैं, उसके आधार पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, प्राचीन भारत में। तो सेंधव सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित थे, ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है। घोड़ा, हाथी, बैल, सांड, अश्व, भैंसा, भेड़, ठीक है। ऑप्शन में ये हमेशा मिलेगा। 2 ऑप्शन हमेशा देगा वो, एक शेर और एक गाय। शेर और गाय दोनों पे ही आपको टिक करना है। बैल से वो जानकारी उनको थी, लेकिन गाय के बारे में उनको जानकारी नहीं थी, जबकि ये दोनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बैल गाय सही होगा, जबकि पेपर में पूछा गया है ये प्रश्न, ठीक है। तो आपको टिक करना है गाय और शेर पर, क्योंकि मोहरें जो प्राप्त हुई हैं सिंधु सभ्यता की, उसमें गाय नहीं है, उसमें बैल है, सांड है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सेंधव सभ्यता के लोगों को ज्ञान था, किसका ज्ञान था? तांबे का, स्वर्ण का, गणित का, चांदी का, कांसे का, कपास का, लेकिन उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है, बार बार रिपीट हुआ है, तो ध्यान से देख लीजिए। सेंधव सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किसका ज्ञान था? तांबे का ज्ञान था, कांसे का ज्ञान था, स्वर्ण का ज्ञान था, गणित पद्धति का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था, कपास कपड़े का जो है ज्ञान था। लोहे का ज्ञान उनको नहीं था। लोहे का जो ज्ञान है वो वैदिक काल के उत्तरार्ध में, यानी कि उत्तर वैदिक काल की जो है रिजल्ट है लोहे का ज्ञान, ठीक है। चलिए, सेंधव सभ्यता का व्यापार होता था, ये प्रश्न जो है 2-3 बार पूछा गया है। यूपी ट्रिपल एस सी में 1 बार और पीसीएस में 2-3 बार पूछा गया है। तो आपको ईरान से, अफ़गानिस्तान से, सुमेरिया से, मेसोपोटामिया से अगर प्रश्न जो है घुमा करके डालता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग हड़प्पा सभ्यता किसके समकालीन थी, दोनों ही प्रश्न का मतलब लगभग एक जैसा है कि सेंधव सभ्यता का व्यापार किससे होता था और सेंधव सभ्यता किसके समकालीन थी। तो ईरान के, सुमेरिया, मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी, ये याद रखना है आपको। ईरान से, अफ़गानिस्तान से, सुमेरिया से और मेसोपोटामिया से उनका व्यापार होता था। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थान कौन से हैं? दधेरी, हुलास, मांडा, रंगपुर, बनावली, राखीगढ़ी, सुतकांगडोर, कालीबंगा, चूंदड़ो, धोलावीरा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कुनाल, आलमगीरपुर, दैमाबाद, लोथल। 90% सेंधव घाटी सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए थे। एग्ज़ाम में आपसे कोई एक स्थल देकर के वो किस नदी पर था वो सुमेल करवा लेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। हम जो रिवाइज कर रहे हैं वो दरअसल प्रश्न जो पूछे गए हैं विगत वर्षों में वो प्रश्न है, इसलिए प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सेंधव सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, 2 बार पूछा गया प्रश्न है ये। एक बार प्रकृति पूजा था ऑप्शन में, एक बार मातृशक्ति। तो प्रकृति पूजा में और मातृशक्ति दोनों में, ठीक है।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे प्रकृति पूजा में, मातृशक्ति में। सर्वाधिक मुहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदड़ो से। तांबे की मुहरें कहाँ से मिली हैं? लोथल और देसलपुर से। ठीक है। और मुहरें किससे बनी हुई थी? सेल खड़ी। ये तीनों ही प्रश्न पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल में। महान स्ट्रक्चर मोहनजोदड़ो का कौन सा है? महान स्नानागार। यूपी ट्रिपल में इसके आंकड़े पूछे गए। 54.85 मीटर इसकी लेंथ है, 32.90 मीटर इसकी चौड़ाई स्नानागार की। घरों में कुएं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। कांसे की नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल ऐसा है जहाँ से किसी कब्र के साक्ष्य नहीं मिले हैं? मोहनजोदड़ो। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ से कोई सा भी प्रश्न रिपीट हो सकता है। मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पशुपति की मुहर जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, उस पर अंकन किसका है? यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो पशुपति की मुहर में चीता, गेंडा, भैंसा, हाथी। परीक्षा में 4 ऑप्शन दे देगा आपको और तरह तरह के जानवर उसमें दे देगा, तो आपको स्पेशली जो है दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि मुहर पे कौन से हैं। पशुपति की मुहर काफ़ी फेमस मुहर है मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई है। चीता, गेंडा, भैंसा, हाथी। भारत के कच्छ प्रदेश में स्थित सैंधव स्थल कौन सा है? ये एक प्रश्न पूछा गया है। देसलपुर, सुरकोटड़ा और धोलावीरा। ठीक है। रोजदी, रंगपुर और लोथल ये भी गुजरात में ही है, लेकिन खंबात की खाड़ी में। दोनों ही याद रखिएगा। देसलपुर, सुरकोटड़ा, धोलावीरा जो है कच्छ के प्रदेश में। रोजदी, रंगपुर, लोथल जो है वो खंबात की खाड़ी में। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह 7 से 8 बार ये प्रश्न पूछा गया है। लोदी, गोदी, डॉकयार्ड। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह स्थल लोथल था, गुजरात में। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। खोज की थी जगपति जोशी ने। प्रश्न ये भी पूछा गया है कि 3 युग्म समाधान, 2 औरतें और बीच में एक आदमी, इस तरीके से 3 युग्म समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 2 स्थानों का नाम याद रखना है, लोथल और रंगपुर। परीक्षा में 2 बार पूछा गया है, एक बार लोथल दिया गया था, एक बार रंगपुर। दोनों को टिक करना है आपको कि चावल के साक्ष्य लोथल और रंगपुर से प्राप्त होते हैं। 2008 यूपी लोअर पीसीएस हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? लोथल से। शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण धोलावीरा। कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? ज़्यादातर सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं वो केवल 2 ही दुर्ग वहाँ दिखाई पड़ते हैं, एक ऊंचा और एक निचला दुर्ग। ठीक है, लेकिन धोलावीरा एक ऐसा स्थल था जहाँ पे 3 भागों में विभाजित नगर था। इसके अलावा ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उन्नत जल निकासी जो है विशेषता किसकी थी? धोलावीरा की। धोलावीरा किसी डायरेक्ट नदी के किनारे नहीं था, ये उस समय मौसमी नदियाँ थी, मनहर और मनसर जो बरसाती नदियाँ थी उसके किनारे बसा हुआ था धोलावीरा। और इसके चारों ओर आज का कच्छ का जो रेगिस्तान है वहाँ पर बसा हुआ है। तो धोलावीरा किसी नदी के किनारे नहीं था और बरसाती नदियों के कारण जो है पानी प्राप्त करता था, इसीलिए इसकी उन्नत जल निकासी प्रणाली काफ़ी फेमस थी। सभी सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में सबसे बेहतर जल प्रबंधन प्रणाली धोलावीरा की थी। एक प्रश्न पूछा गया है कि किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड प्राप्त हुए हैं? तो धोलावीरा से। चलिए, कालीबंगा काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जूते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा। काली चूड़ियाँ मिली हैं कालीबंगा से। लकड़ी के हल कालीबंगा। अग्निकुंड जो कि ये बताता है कि बलि और कर्मकांड होता था। अग्नि वेदिका कहाँ प्राप्त हुआ है? साक्ष्य कालीबंगा से। शल्य चिकित्सा का प्रथम स्रोत साक्ष्य कहाँ से मिलता है? शल्य चिकित्सा सर्जरी
कालीबंगा से। युग्म समाधि, लोथल के बाद दूसरा ऐसा स्थल जहाँ से युग्म समाधि के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा। शहरों के दोनों भाग दुर्गीकृत थे। ज़्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में केवल जो है एक ही वर्ग का दुर्गीकृत था, दूसरा भाग जो कि लेबर वर्कर के लिए होता था वो दुर्गीकृत नहीं होता था। लेकिन कालीबंगा में दोनों ही भाग दुर्गीकृत पाए गए हैं। तो ये भी प्रश्न पूछ लेता है। भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य देखने को कहाँ मिलता है? कालीबंगा में। कपास, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास का ज्ञान रखते थे, इसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। एक उस्तरे पर कपास का कपड़ा लिपटा हुआ मिला है यहाँ से, कालीबंगा से। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं जिस पर कालीबंगा में बार बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल राखीगढ़ी, हरियाणा। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ, दायमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है? दायमाबाद है, महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के किनारे। और पश्चिमी भाग उत्तर प्रदेश, उत्तर में मांडा। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई किसने की, ये प्रश्न नहीं है, प्रभारी पूछ रहा है, सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, रोपड़ सतलुज, कालीबंगा राजस्थान घग्गर, हड़प्पा रावी, लोथल भोगवा, दायमाबाद गोदावरी, कुणाल सरस्वती। कुणाल से दो चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं। ये सिंधु सभ्यता का स्थल है, हरियाणा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल एस राव, सुरकोटड़ा जेपी जोशी, धोलावीरा जेपी जोशी। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, किस स्थान की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई? तांबा खेतड़ी से लिया जाता था। लाजवर्द बदख्शां, अफगानिस्तान। हड़प्पा वासियों को ज्ञान था कूपों के निर्माण का, स्तंभों के निर्माण का, नालियों के निर्माण का, नगर नियोजन प्रणाली का। परीक्षा में मेहराबों का निर्माण ऑप्शन में दिया था जो कि गलत था। ठीक है, तो हड़प्पावासी सिंधु सभ्यता एक नगर नियोजित सभ्यता थी जिसको कि गणित का ज्ञान था, कूपों का निर्माण, कूपों यानी कि कुएं, स्तंभों का निर्माण, नालियों का निर्माण, नगर नियोजन उनको करना आता था। लोहे का ज्ञान उनको नहीं था। वैदिक काल पे आ जाते हैं। कौन से प्रश्न अब तक पूछे गए? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सूर्यदेव। सूर्यदेव का एक पर्यायवाची है सावित्री। ऑप्शन में सूर्यदेव नहीं लिखा होगा, ऑप्शन में सावित्री लिखा होगा। यूपी ट्रिपल का प्रश्न है ये। ठीक है, तो ऋग्वेद गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सावित्री को। भगवान सूर्य का ही एक पर्यायवाची नाम सावित्री। ऋग्वेद में क्या होता है? स्रोत एवं प्रार्थनाएं। एक होता ऋषि होता है जो कि ये मंत्र पढ़ता है। यजुर्वेद अघर्यु ऋषि होता है, स्रोत और कर्मकांड। सामवेद संगीतमय स्रोत उद्गाता ऋषि होता है जो सामवेद के मंत्र पढ़ता है, गाता है। अथर्ववेद तंत्र मंत्र और वशीकरण। और आयुर्वेद इसी से जो है हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। सिंधु सभ्यता में जो है धर्म क्या था? प्रकृति पूजा, मात्र देवी शक्ति। लेकिन यहाँ पे प्रकृति पूजा और यज्ञ जो है स्पेशली रूप से शामिल हो गया था। ऋग्वैदिक काल का धर्म क्या था? याद रखना है आपको, बहुदेववाद। यहाँ पर कई सारे देवताओं के बारे में वर्णन जो है हमें दिखाई पड़ता है। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बलि और कर्मकांड में। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? उल्लेख तो ऋग्वेद में मिला लेकिन गोत्र प्रथा बन गई अथर्ववेद में। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न पूछे गए हैं। मैत्रेयी संहिता का संबंध किससे है? यजुर्वेद से। यजुर्वेद
प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से हैं, इसके अलावा सर्वाधिक सूक्त किसको समर्पित हैं। तो पहले दो देवताओं का नाम याद रख लें, एक तो भगवान इंद्र और दूसरा अग्नि। भगवान इंद्र जो हैं वो वैदिक काल के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं। उसके बाद है अग्नि। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो कि परुषणी रावी नदी के किनारे लड़ा गया था, उसमें भरतों का पुरोहित कौन था? महर्षि वशिष्ठ। 10 राजाओं का युद्ध कहाँ हुआ? परुषणी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है? यजुर्वेद। उपनिषदों पे प्रश्न पूछा गया है, जैसे कि यहाँ पे छांदोग्य उपनिषद सामवेद से संबंधित है, ऐतरेय और कौशितकी ऋग्वेद से, तैतरेय ईश श्वेताश्वर यजुर्वेद से, गोपथ अथर्ववेद से, गोपथ ब्राह्मण है। ऋग्वेद सांख्यायन ब्राह्मण, सामवेद तांड्यमय ब्राह्मण, यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण। ये प्रश्न जो है 2 बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। वैदिक काल में ग्राम का मुखिया किसे कहा जाता है? ग्रामणी। ठीक है, ग्रामणी। और राजतंत्र था एक तरह से, जो कि वंशानुगत पद्धति पर आधारित था। कबलाई कबीला संरचना थी ऋग्वेद काल की। अजातशत्रु, कई तरह के हमें राज्य यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं वैदिक काल में। अजातशत्रु काशी के थे, अशुपति केकय के, जनक विधेय के, जनमेजय कुरुवंश। तो यूपी ट्रिपल में वैदिक काल पे इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे गए हैं कि कौन सा राजा कहाँ से था। इसके अलावा जो वैदिक काल नदियाँ थी आज आधुनिक काल में उनका नाम क्या है, यहाँ से प्रश्न जो है बार बार रिपीट हुए हैं। तो आपने ये देखा, अजातशत्रु काशी, अश्वपति केकय, जनक विधेय, जन्मेजय कुरुवंश। अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद काल में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है, ये प्रश्न है। और दूसरी बार जब ये प्रश्न पूछा गया तो किस नदी को माते तमा, देवी तमा, नदी तमा, माँ का दर्जा दिया गया है? सबसे पवित्र नदी है सरस्वती नदी। प्रश्न ये भी बना है कि ऋग्वेद काल की, वैदिक काल की सबसे ज़्यादा वर्णित या सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? अगर सबसे महत्वपूर्ण नदी या सबसे ज़्यादा वर्णित नदी कौन सी है तो इसका जवाब हो जाएगा सिंधु नदी। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, सबसे ज़्यादा जो है पवित्र नदी का दर्जा किसे दिया गया है, तो जवाब हो जाएगा सरस्वती नदी। जबकि वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। सबसे ज़्यादा जिक्र सिंधु नदी के बारे में मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पवित्र नदी सरस्वती नदी है, जिसको कि माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहा गया है। ये सेक्शन जहाँ से 4 से 5 बार प्रश्न रिपीट हुआ है, और इस बार भी जो पेपर होएगा और वहाँ से अगर वैदिक काल से प्रश्न बनना हुआ तो यहीं से बनेगा कि वैदिक काल में जो नदियाँ थी, प्राचीन नदियाँ, उसका आज क्या नाम है। जैसे कि सरस्वती का घग्गर, हाकरा, परुषणी रावी है आज की, शतुद्री सतलुज, विपाशा व्यास, वितस्ता झेलम, अस्कनी चिनाब। इनको ध्यान से देख लीजिए, पेपर में और एक ऑप्शन दे देगा डायरेक्ट या फिर सुमेल करवा लेगा। चलिए, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में। यह भी याद रखना है, सभा और समिति को किसकी पुत्री कहा गया है? प्रजापति की। कहाँ कहा गया है? अथर्ववेद में। एक प्रश्न, वह अभिलेख जिससे पता चलता है कि ईरान से भारत आकर आर्य बसे थे। वैदिक आर्यों के बारे में प्रथम सूचना देने वाला अभिलेख कौन सा है? बोगज कोई। बोगज कोई। वैदिक काल में भाग और बलि क्या थे? राजस्व के साधन। सीता क्या थी? एक प्रकार का कर, भूमि कर। वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? किसे अघन्य कहा गया है? तो गाय। गाय सबसे मूल्यवान जो है वस्तु हुआ करती थी वैदिक काल की।
इसके पीछे युद्ध हुआ करते थे। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे प्रश्न पूछा गया है पेपर में, द्विज किसे कहा जाता था? द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। वैदिक संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी, वंश तंत्र आधारित संस्कृति थी, कबीलावाद था इसमें, स्त्रियों का सम्मान होता था केवल ऋग्वेद काल के प्रारंभिक चरण में। उत्तर वैदिक काल में जो है स्त्रियों की स्थिति जो है नीचे आ गई थी, तो केवल एक ऋग्वेद काल, वैदिक काल का प्रारंभिक चरण में ही स्त्रियों को जो है बराबरी का सम्मान मिलता था। इसके अलावा लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में जो है प्राप्त हुआ। ठीक है, एक प्रश्न जो है 5 से 6 बार पूछा गया है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।